अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद माय हैक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे 205 टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो गए थे और चैप्टर नंबर 15 हमारा स्टार्ट हुआ था। तो 206 टू 210 आज हम देखेंगे। पहले हम जो है WLAN जो हम चैप्टर हमारा कंटिन्यू था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन एक्सेस कंट्रोल देखेंगे, फिर IEEE 802.11 प्रोजेक्ट और लास्ट में हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, मैक्स सबलेयर 1। तो इसको हम देख लेंगे। रहिए मेरे साथ, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है आज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे 15.1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स। Several characteristics of wireless LAN that either do not apply to wired LANs or the existence of which negligible and can be ignored। अब इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं वायरलेस LAN की। हमारे पास ये है, हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अटेनुएशन, सेकंड है हमारे पास इंटरफेरेंस, थर्ड है हमारे पास मल्टी पाथ प्रोपेगेशन और लास्ट पे हमारे पास इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में एरर। तो अटेनुएशन हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स डिक्रीजेस रैपिडली बिकॉज द सिग्नल्स डिसअपीयर्स इन ऑल डायरेक्शंस। Only a small portion of it reaches the receiver. The situation becomes worse with mobile senders that operate on batteries and normally have small power supplies. ये हमारे पास attenuation. Second हमारे पास interference. Another issue that a receiver may receive signals not only from the intended sender. Receiver जो है वो receive करेगा signals सिर्फ और सिर्फ intended sender से नहीं, but also from the other sender. इफ़ दे आर यूजिंग दिस सेम फ्रिक्वेंसी बैंड, अगर आप क्या यूज़ करेंगे, सेम फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करेंगे। थर्ड हमारे पास है मल्टीपाथ प्रोपेगेशन। रिसीवर में रिसीव मोर देन वन सिग्नल, रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा एक से ज़्यादा सिग्नल फ्रॉम द सेम सेंडर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स सच एज वॉल्स, द ग्राउंड और ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एरर। एरर के अंदर सिर्फ आपको पता होना चाहिए SNR जो है इज द मेजरमेंट ऑफ SNR, सिग्नल टू नॉइस रेशो। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेस कंट्रोल। ये हमारे पास टॉपिक 206 हमारा कंप्लीट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरलेस LAN, और 207 हमारा इट्स अ एक्सेस कंट्रोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू वी नीड टू डिस्कस इन अ वायरलेस LAN इज एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, हाउ अ वायरलेस होस्ट कैन गेट एक्सेस टू द शेयर्ड मीडियम एयर। इसमें है हमारे पास CSM ओवर CD, कोलिजन डिटेक्शन CD, सर्व्स टू पर्पजेस। इफ अ कोलिजन इज डिटेक्टेड, जब अगर कोलिजन जो है हमारी डिटेक्टेड हो जाए, इट मीन्स दैट द फ्रेम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड एंड नीड्स टू बी रीसेंट। जो हमारा फ्रेम है वो रिसीव नहीं हुआ, आपको ज़रूरत है कि उसको रीसेंड किया जाए। इफ़ अ कोलिजन इज़ नॉट डिटेक्टेड, अगर कोलिजन डिटेक्टेड ना हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट द फ्रेम वॉज रिसीव्ड। हमने ये लास्ट टाइम CSM ओवर CD में हमने ये देखा था, वो एक कोलिजन जैसे ही डिटेक्ट हो जाए तो वो क्या होगा, फ्रेम रीसेंट होगा। ठीक है, रीसेंट होगा और उसको ज़रूरत होगी रीसेंट की, और अगर कोलिजन डिटेक्टेड ना होगा तो नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फ्रेम जो है रिसीव हो जाएगा उसको एक्नॉलेजमेंट। तो आगे हमारे पास क्या है, CSM ओवर CD जो हमारे पास एल्गोरिथम है डज नॉट वर्क इन वायरलेस LANs फॉर 3 रीजंस। किस वजह से ये एक्सेस जो है हमारे पास वायरलेस LAN के अंदर 3 रीजंस की वजह से CSM ओवर CD एल्गोरिथम जो है वो वर्क नहीं करेगा। वो देख लेते हैं आप 3 कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज टू डिटेक्ट a collision, a host needs to send and receive at the same time, sending the frame and receiving the collision signal, which means host needs to work in a duplex mode. Wireless hosts do not have enough power to do so. The power is supplied by batteries. They can only send or receive at one time or same time. Second हमारे पास क्या है, because of the hidden station problem, सेकेंड हमारे पास ये थी। और थर्डली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस कैन बी ग्रेट और लार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रीजंस की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। CSM ओवर CD जो है वो डज नॉट वर्क इन वायरलेस LAN फॉर 3 रीजंस। ये 3 रीजंस हमारी। और जो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम है सेकेंड हमारा, ये हमारे पास क्या है, इन विच अ स्टेशन not be aware of another station transmission due to some obstacles or range problems. This is a obstacles. ये जो हमारा ये सेकंड पे ये जो हमारी ये डायग्राम है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की है B वाली,
इसमें ये जो पेपर सा यूज़ हो रहा है आपको लग रहा है कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नो स्टूडेंट्स, इट्स अ ऑब्स्टेकल्स और रेंज प्रॉब्लम्स। कोलिजन में अकर नॉट बी बट नॉट डिटेक्टेड, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेशन बी हैज़ अ ट्रांसमिशन रेंज शॉन बी लेफ्ट ओवल। ये देखें, ये स्टेशन बी आपको रेंज ऑफ बी जो है आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट ओवल में शो हो रहा है आपको, स्फीयर इन स्पेस। एवरी स्टेशन इन दिस रेंज कैन हियर एनी सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द स्टेशन बी। Station C has a transmission range shown by the right oval sphere in space. Every station located in this range can hear any signal transmitted by C. Station C is outside of the transmission range of B. ठीक है, like जो है हमारा स्टेशन B is outside the transmission range of C. Station A जो है हमारे पास in the area covered by the both B and C. It can hear any signals transmitted by B and C. तो हमारे पास क्या है, स्टेशन B and C are not in each other's range. तो ये जो है हमारे पास सेकंड हमारी बी जो है हमारे पास, इसमें क्या होगा, स्टेशन बी सेंडिंग ड्यू टू स्टेशन ए और स्टेशन सी ऑल्सो सेंड टू द स्टेशन डेटा टू स्टेशन ए। दैट्स वाई के स्टेशन बी एंड सी आर हिडन फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आता है स्टूडेंट्स, IEEE 802.11 प्रोजेक्ट। इट्स टॉपिक नंबर इज 208। IEEE has defined the specification for a wireless LAN called IEEE 802.11, which covers the physical and the data link layer. It's sometimes called wireless Ethernet, sometimes called, ये आपके MCQs में आता है, sometimes called wireless Ethernet. In some countries, including the United States, the public uses the term Wi-Fi, short for wireless fidelity, as a synonym for wireless LAN. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसका आर्किटेक्चर। इसके आर्किटेक्चर में हम देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डिफाइंस टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज। अब टू काइंड्स कौन सी आर्किटेक्चर में आती हैं, बेसिक सर्विस सेट, इट्स BSS। सेकेंड वन इज एक्सटेंडेड सर्विस सेट, इट्स ESS। बेसिक सर्विस सेट पे हम पहले देख लेते हैं। बेसिक सर्विस सेट में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वायरलेस LAN। अ बेसिक सर्विस इज सेट इज मेड ऑफ स्टेशनरी और मोबाइल वायरलेस स्टेशंस ऑन एन ऑप्टिकल ऑप्शनल सेंट्रल बेस स्टेशंस नॉन एज एक्सेस पॉइंट AP। अब ये है BSS के अंदर हमारे पास, ये आप जैसे स्टूडेंट देख रहे हैं इन फिगर 15.4 BSS बेसिक सर्विस सेट्स। आपके पास एड हॉक BSS जब होता है विदाउट जो है कनेक्शन, विदाउट राउटर, विदाउट APs हमारा काम करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर BSS जैसे ही आएगा तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे, AP यूज़ करेंगे, इज नॉन एज AP। ये हमारे पास था BSS। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ESS। ESS के अंदर हमारे पास क्या है, जी ESS इज मेड अप ऑफ टू और मोर BSS विद APs। दो या दो से ज़्यादा BSS लेंगे, किसके साथ, हम विद APs। जैसा कि आप ये देख रहे हैं शोन ऑन पेज 15 फिगर नंबर 15.5 ESS। ये जो है ये देखिए मोर देन टू, दो से ज़्यादा BSS यूज़ किए हुए हैं और उनके विद APs, और ये आपके उसके साथ क्या अटैच किए हुए हैं, APs। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कह रहा है, इन दिस केस BSS आर कनेक्टेड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है BSS को, विच इज़ वायर्ड और अ वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कनेक्ट्स द APs इन द BSS। Such IEEE 802.11 does not restrict the distribution system. It can be any IEEE LAN such as an Ethernet. तो ये हमारे पास क्या था, ESS एक्सटेंडेड। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने अभी स्टेशन और मोबाइल देखा, इसमें देख लेते हैं। IEEE 802.11 defines 3 types of stations based on their mobility in a wireless LAN. अब 3 stations कौन सी हैं, 3 types of stations. 3 types of stations. Its first one is no transition mobility. Second one is BSS transition mobility, और third one is also last ESS transition mobility. No transition mobility is either stationary, not moving, or moving only inside a BSS. Just inside a BSS. It's a no transition mobility. Second, a station with BSS transition mobility can move from one BSS to another, but the movement is confined inside one ESS, inside one BSS. A station, second and also last, a station with ESS transition mobility can move from one ESS to another. However, IEEE 802.11 does not guarantee that communication is continuous during the move. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक 809 और 8010 हमारा आएगा मैक सब लेयर। इट्स अ 15.2.2 मैक सब लेयर।
मैक सबलेयर में हम देख लेते हैं, इसमें जो है डिफाइंस 2 मैक सबलेयर्स। अब कौन सी 2 मैक सबलेयर्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता है। 2 मैक सबलेयर्स हमारी कौन सी हैं, डीसीएफ और पीसीएफ। डीसीएफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन एंड पीसीएफ इट्स पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। अब इसके अंदर जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन के अंदर हम देख लेते हैं, वन ऑफ द टू प्रोटोकॉल्स डिफाइंड बाय IEEE एट द मैक सबलेयर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड DCF, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। DCF जो है वो यूज़ करता है CSM ओवर CA कोलिजन। हमारे पास वो डिटेक्शन था हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, एज द एक्सेस मेथड। अब हमारे पास फ्रेम एक्सचेंज टाइम क्या है, हमारे पास फ्रेम एक्सचेंज टाइमलाइन। अब फ्रेम एक्सचेंज टाइमलाइन को हम देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ डाटा कंट्रोल फ्रेम इन टाइम बिफोर, ये देख रहे हैं आप साथ साथ, बिफोर सेंडिंग अ फ्रेम, द सोर्स स्टेशन सेंसेस द मीडियम बाय चेकिंग द एनर्जी लेवल एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी। उसके फर्स्ट पे कैरियर फ्रीक्वेंसी के पास हम क्या यूज़ करेंगे, DIFS और RTS। RTS हमारे पास रिक्वेस्ट टू सेंड और DIFS हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफ्रेम स्पेस। और आफ्टर द रिसीविंग जो हम ये पढ़ रहे हैं इसको, आफ्टर रिसीविंग द RTS रिक्वेस्ट टू सेंड एंड वेटिंग अ पीरियड टाइम कॉल्ड, और ये क्या कहलाएगा, SFIS, शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। नेक्स्ट CTS है। CTS हमारे पास क्या है, जब डेस्टिनेशन स्टेशन सेंड्स अ कंट्रोल फ्रेम कॉल्ड द क्लियर टू सेंड, CTS क्लियर टू सेंड। आगे हमारे पास आता है ये नैव। आप देख लीजिएगा कि नैव क्या है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। When a station sends an RTS frame, स्टेशन जब RTS frame request to send frame send करेगा, it includes the duration of time and that it needs to occupy the channel. The station that are affected by the transmission create a timer called, जो create करेगा timer वो क्या कहलाएगा, NAV, it's network allocation vector। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है PCF स्टैंड फॉर पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, ये हम पीछे भी देखा है। आगे हमारे पास क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेम फॉर्मेट। द वायरलेस environment is very noisy, so frames are often corrupted. A corrupt frame has to be retransmitted the protocol, therefore recommend क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन है क्या, the divisions of a large frame into a smaller ones, it's a fragmentation. It is more efficient to resend a small frame than a large one. अब ये आप देख लें, FC हम ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, D 2 बाइट्स एड्रेसेस एंड देन हमारे पास क्या है, फ्रेम बॉडी और FCS है। इसमें जो हमारा FC है, FC फील्ड इज बाइट 2 बाइट्स लॉन्ग एंड डिफाइंस द टाइप ऑफ फ्रेम एंड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस। इसमें जो है हमारी सब टाइप्स इन FC फील्ड के अंदर आती हैं। सब टाइप्स अब हमारी कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और आपका MCQs में भी आता है। सब फील्ड इन FC फील्ड वेरिएंट फील्ड है हमारी, और एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, करंट वेरिएंट इज 0। आगे नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 0, कंट्रोल होगी तो 0, डाटा होगा तो 10। आगे हमारे पास आ रहा है थर्ड पे सब टाइप हमारी सब टाइप ऑफ ईच टाइप हमारे पास, और इसमें 15.2 में सब टाइप हम देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास है सब टाइप अब 1011 110 और 1101। तो ये आप देख लीजिएगा, 1011 होगा रिक्वेस्ट टू सेंड RTS, 1100 होगा तो क्लियर टू सेंड CTS, और हमारे पास 1101 होगा तो एक्नॉलेजमेंट। ये हमारे पास थे, हमने देख लिया सब टाइप उसकी। इसमें आगे हमारे पास क्या है, टू DS डिफाइन लेटर और फ्रॉम DS डिफाइंड लेटर ऑल्सो, मोर फ्रैग हमारे पास। ये इस तरह ये सारा आपने क्या करना है, इनकी एक्सप्लेनेशन फील्ड्स की देख लेनी है, ये आपके MCQs में आ जाती है। अब ये था, हमने पहले देख लिया इसका, ये FC जो हमारा ये डायग्राम के अंदर FC था। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है D। अब देख लेते हैं हम इसको, D को। दिस फील्ड डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन दैट इज यूज द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ नैव हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन सी ड्यूरेशन इसकी, नैव। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेसेस, फिर हमारे पास सीक्वेंस कंट्रोल है, फ्रेम बॉडी और FCS है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फ्रेम फॉर्मेट था। देन हमारे पास फ्रेम की टाइप्स आती हैं। फ्रेम IEEE 802.11 जो है हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ फ्रेम्स। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट फ्रेम, सेकंड वन इज कंट्रोल फ्रेम्स एंड लास्ट वन इज
डाटा फ्रेम्स। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट फ्रेम्स जो है हमारे पास आर यूज फॉर द इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशन एंड द एक्सेस पॉइंट्स, इट्स आर मैनेजमेंट फ्रेम्स। सेकेंड हमारे पास क्या है, कंट्रोल फ्रेम्स। कंट्रोल फ्रेम्स आर यूज फॉर एक्सेसिंग द चैनल्स एंड एक्नॉलेजिंग फ्रेम्स। जी ये देखें, कंट्रोल फ्रेम्स हमारे पास क्या है, आर यूज फॉर एक्सेसिंग द चैनल्स एंड एक्नॉलेजिंग द फ्रेम्स। अब ये रिक्वेस्ट टू सेंड, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है चैनल्स को, देन CTS क्लिक टू सेंड, क्लियर टू सेंड, और हमारे पास क्या आ गया, और एक्नॉलेज फ्रेम्स को। ये हमारे पास क्या था, कंट्रोल फ्रेम्स। ये हमारे पास क्या थी, फ्रेम्स की टाइप्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को हम देख लेते हैं। ये फिजिकल लेयर जो है हमारे पास, इसमें 6 स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे पास। अब इसकी 6 स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। एक्सेप्ट द इंफ्रारेड, ऑपरेट इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक and medical ISM band which defines 3 unlicensed bands in 3 ranges. Unlicensed bands, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका MCQs भी आ सकता है। 902 928 मेगाहर्ट्ज, 2.400 to 4.835 गीगाहर्ट्ज एंड 5.725 to 5.850 गीगाहर्ट्ज। ये आपकी फिजिकल लेयर में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 3 अनलाइसेंस्ड बैंड्स हैं। रेंजेस उनकी मैंने आपको बता दिए हैं। इस फिजिकल लेयर में नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं। IEEE के अंदर कौन सा यूज़ होगा, 802.11 होगा, तो उसकी टेक्निक कौन सी यूज़ होगी, उसमें बैंड उसमें कौन सा यूज़ होगा, उसमें उसकी मॉड्यूलेशन कौन कौन सी होंगी, और उसके रेट्स क्या होंगे मेगाबिट पर सेकेंड में। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके MCQs में टेबल्स में से आ जाते होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।